आमिर भाई, आपको भी अलाउ करना है? आप नजर नहीं आ रहे मुझे, आप गायब हैं। सर आमिर पीसी के नाम से होगी। आप बोले हो तो आए हो नजर यार, बोल। अच्छा। नहीं, आपको अलाउ टू रिकॉर्ड ओके लोकल फाइल्स, ये ले जी, हो गया। जी हो गया सर, थैंक यू। वेलकम। ओके। ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं जी। हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। और थोड़ा सा आपको मैं पहले गाइड कर दूं कि किताबी बातें क्या है। ठीक है, उसके बाद इनको फिर हम। अच्छा, सबसे पहले आपको ये तो पता है ना कि अभी तक जो हमने नॉलेज सीखा है, ठीक है, वो था टेक्निकल नॉलेज। फॉरेक्स में दो नॉलेज होते हैं। एक होता है टेक्निकल नॉलेज। फॉरेक्स के दो नॉलेज हैं सीखने के लिए। एक था टेक्निकल नॉलेज, और दूसरा है जी फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज। तो अब जो टेक्निकल नॉलेज है, इसमें देखें हमने काफी सारी चीजें कोशिश की हैं जो जरूरी थी। इसमें भी कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। ये जो एक होती है ना कि जब आप बात करते हैं कि जी ये फलानी चीज रीढ़ की हड्डी है किसी के लिए भी, ठीक है, मईशत के लिए, मुल्क के लिए, बंदे के लिए, ठीक है, तो यूं समझ लें कि फॉरेक्स की जो रीढ़ की हड्डी है, ये दो चीजें हैं: सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन। ठीक है जी, ये रीढ़ की हड्डियां हैं दोनों फॉरेक्स के नॉलेज की, टेक्निकल नॉलेज की। वो हो गया। अच्छा, आज हम सीखने जा रहे हैं फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? न्यूज। इसको आप दूसरा नाम दे लें, न्यूज का नॉलेज। न्यूज का नॉलेज, ठीक है जी, खबरें। अच्छा, खबरें दो तरह की होती हैं। खबरें जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली, पहले से तयशुदा, तयशुदा खबरें, ठीक है जी। और दूसरी खबर कौन सी होती है? जो पहले से तयशुदा नहीं होती, गैर तयशुदा। अच्छा, देखें, ये जो करेंसियां हैं फॉरेक्स में, असल तो करेंसी ट्रेड होती है ना। करेंसी कोई भी हो, चाहे पाकिस्तानी करेंसी है, चाहे अमेरिकन डॉलर है, चाहे यूरो है, चाहे जीबीपी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कुछ भी है, स्विस फ्रैंक है, तो करेंसी किसी ना किसी मुल्क की होती है। और उस मुल्क की डेफिनेटली कोई ना कोई हुकूमत होती है, हुकूमती डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जिस मुल्क की भी करेंसी होती है ना, उस मुल्क की करेंसी को कंट्रोल करने वाले काफी सारे इदारे मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ा जो इदारा होता है वो कौन सा होता है किसी मुल्क की करेंसी को कंट्रोल करने वाला? उस मुल्क का सेंट्रल बैंक। जैसे पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी रुपया है करेंसी, इसको कंट्रोल करने की, इसको देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है पाकिस्तान में? हुकूमत के नीचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो स्टेट बैंक क्या है जी? पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, मुल्क का सेंट्रल बैंक है। ठीक हो गया जी। तो अब जो स्टेट बैंक है ना, उसमें जो लोग काम करते हैं, तो उनके बेताशा काम होते हैं, लेकिन एक काम उनकी जिम्मेदारी में ये भी आता है कि वो जो खबरें हैं ना, स्टेट बैंक के मामलात के हवाले से, डिसीजंस के हवाले से, पॉलिसी जो डिसीजंस होते हैं उनके हवाले से, उन्होंने पब्लिक के सामने वो खबरें पेश करनी होती हैं। कब? अपनी खबर के मखसूस टाइम के ऊपर। कुछ खबरें हैं जो हर हफ्ते वो रिलीज करते हैं, डेटाज होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। कुछ खबरें होती है वो हर महीने
ठीक है, वो डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस करते हैं। कुछ खबरें हैं जो वो 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद अनाउंस करते हैं, ठीक है। लेकिन वो खबरें जो हैं, जो उन्होंने एक तयशुदा एक तरतीब बनाई हुई है, कैलेंडर बनाया हुआ है कि इस हर महीने की पहली तारीख को एक खबर आनी है जी, तो हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स टाइम के ऊपर ही वो खबर उन्होंने शेयर करनी है। इसी तरीके से एक खबर है जो आती है हर हफ्ते, ठीक है, तो हर हफ्ते का जो पहला या दूसरा वर्किंग डे होता है उसमें उन्होंने वो खबर शेयर करनी होती है। किस्सा मुख्तसर कि दिन तय नहीं होता सिर्फ, बल्कि टाइम भी तय होता है इस तरह की खबरों का पूरी दुनिया में पहले से। तो ये वो खबरें हैं जो पहले से तयशुदा होती हैं, ठीक है जी। अब जो पहले से तयशुदा खबरें होती है ना, इनको आप देख सकते हैं जी। मिसाल के तौर पे एक खबर है 1 महीने के बाद आनी है दुनिया की किसी भी करेंसी की, आप पहले से देख सकते हैं कि इस खबर की हेडिंग क्या है, इसका जो पिछले जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था, उससे पिछला रिजल्ट कितना आया था, अब जो ये खबर आनी है ये किस तारीख को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कितने बजे आनी है, और उसके बारे में जो माहिरीन है जो मईशत के दुनिया के, वो उनके अंदाजे क्या लगा रहे हैं, वो तखमीना क्या लगा रहे हैं, उसको कहते हैं फोरकास्ट, वो क्या लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये खबरें जो है ना, ये जो खबरें हैं इनको हम देख सकते हैं पहले से ही, हम महीनों पहले से देख सकते हैं। जब हमें पता है कि कल, मिसाल के तौर पे कल हफ्ता है, या हफ्ता इतवार तो बंद होती है मार्केट फॉरेक्स की मंडे को, ठीक है, जो परसों 2 दिन के बाद जब मार्केट ओपन होगी तो हफ्ते का पहला दिन होगा मंडे, ठीक है। तो मंडे को पूरी दुनिया में किस किस करेंसी की ज्यादा अहम खबरें आने वाली हैं वो हम अभी देख सकते हैं जी, उन खबरों की हेडिंग देख सकते हैं, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कितने बजे इसका रिजल्ट शो होगा, दुनिया के सामने आएगा, नतीजा आएगा सामने। तो फिर जो ट्रेडर होते हैं वो उस मुल्क की करेंसी का जो रिजल्ट आता है खबर का, उस अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए उस मुल्क की करेंसी के लिए तो उस मुल्क की करेंसी को बाय करते हैं, वो करेंसी मजबूत होती है, ऊपर जाती है। और अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको सेल करते हैं, वो नीचे जाती है, कमजोर होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसके ऊपर आज हम जरा डिटेल में थोड़ा सा अगले पेज के ऊपर मैं आपको बता दूं कि जो ये दो खबरें हैं, ठीक है, तो फिर न्यूज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फॉरेक्स की जो न्यूज है या फंडामेंटल्स जो हैं फॉरेक्स के अंदर जो न्यूज होती हैं वो दो तरह की होती हैं जी। पहली प्री स्केजुअल्ड, अरे क्या हो गया, जुनेद यार पानी भी दो और एक सुलेमानी दो। अच्छा, खबरें जो होती हैं जी वो दो तरह की होती हैं, एक होती है प्री स्केजुअल्ड, ठीक है, कि जो पहले से तयशुदा है, पहले से तयशुदा, उनका टाइम भी तय है, दिन भी तय है। और दूसरी होती है जो नॉन स्केजुअल्ड होती हैं, यानी जो पहले से तयशुदा नहीं है, जो तयशुदा नहीं है, किसी वक्त अचानक आ सकती हैं, ठीक है जी, ये पहली और ये दूसरी किस्म। अच्छा, इसमें जो पहली है ना ये वाली किस्म, इसकी 3 किस्में हैं। फिर जो पहली है इसकी 3 किस्में हैं। तीन तरह की खबरें होती हैं। जिस तरीके से जलजला होता है ना, जलजला, जब जलजला आता है तो जलजले 3 तरह के होते हैं। एक वो आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या घर पे बैठे हुए हैं, तो आपको कोई बंदा बाहर से आके कहता है आपको पता है थोड़ी देर पहले जलजला आया था, आप कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं महसूस हुआ, हालांकि आया था लेकिन आपको महसूस ही नहीं हुआ।
यानी कुछ लोगों को फील हुआ और कुछ लोगों को पता भी नहीं चला। तो ऐसी जो खबर होती है फॉरेक्स में, इसको कहते हैं लो इम्पैक्ट। बल्कि इधर से लिखना शुरू करता हूं दूसरी तरफ से, इसको कहते हैं लो इम्पैक्ट की न्यूज। लो इम्पैक्ट न्यूज कि बस 19-20 का फर्क पड़ता है, कभी फर्क थोड़ा सा पड़ता है, कभी नहीं पड़ता। मेरी बात समझ गए? जिस तरीके से वो ये जल्जले की किस्म मैंने मिसाल दी है कि आप बैठे हुए हैं ऑफिस में या घर में, जल्जला आया, आपको फील ही नहीं हुआ, आप गप्पू में मसरूफ थे, पता ही नहीं चला। एक बंदा बाहर से है, आपको पता है सर अभी जल्जला आया है, आप कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता चला, कहते नहीं नहीं सर आया है, आप कहते हैं अच्छा चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह की एक खबर होती है पहले से तयशुदा, जिसको छोटी खबर कहते हैं। दूसरे लफ्जों में आप इसको कह लें छोटी खबर। लेकिन एक छोटी खबर अगर एक वक्त में हो एक करेंसी की, तो ये तो इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो छोटी खबरें इकट्ठी आ जाए एक मुल्क की करेंसी की एक ही वक्त में, और दोनों का रिजल्ट एक जैसा आ जाए, अगर एक पहली भी पॉजिटिव दूसरी भी पॉजिटिव, तो अब ये जल्जले का जो झटका लगेगा ना, होगा थोड़ा ही, लेकिन पहले झटके से ज्यादा होगा, क्योंकि अब दो खबरें इकट्ठी मिलके एक ही तरफ घुमाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये भी जहन में रखना है। इसी तरीके से एक वो जल्जला होता है जी कि जो नुकसान तो नहीं करता, लेकिन शिद्दत उसकी इतनी ज्यादा होती है कि हर बंदे को महसूस जरूर होता है कि बिल्डिंग हिल रही है, ठीक है, पंखे हिल रहे हैं, बर्तन हिल रहे हैं, ठीक है, और आप हर बंदा उठ के ना, इवन यहाँ तक कि जो सोए हुए होते हैं नींद में, वो भी बाज औकात कच्ची नींद वाले उठ जाते हैं कि नहीं जल्जला आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फॉरेक्स में ऐसी खबर को कहते हैं मीडियम इम्पैक्ट वाली खबर। मीडियम इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कहते हैं इंग्लिश में असर को, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। इसका मतलब क्या हुआ? दरमियाने दर्जे वाली न्यूज वाली खबर। यानी ये खबर का मुराद ये वो जल्जला है कि जो हर बंदा महसूस करता है। जो पक्के घर होते हैं, मजबूत घर होते हैं, वहां पे नुकसान नहीं होता, वो बच जाते हैं गिरने से। लेकिन जो बेचारे गारे के मट्टी के होते हैं, उनमें से भी कुछ कुछ जो है वो नुकसान हो सकता है, गिर सकते हैं। मेरी बात, सब कमजोर घर गिर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। तो ये वाली जो खबर होती है ना, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट होती है जी। इसका असर लाजम पड़ता है। अगर ये एक खबर है एक करेंसी की, एक वक्त में पॉजिटिव आ गई तो करेंसी ऊपर जाएगी, लोग बाय करेंगे। अगर नेगेटिव आ गई तो करेंसी नीचे जाएगी, लोग सेल करेंगे। ज्यादा चांसेस होते हैं जाने के, क्योंकि फॉरेक्स में 100% यकीन से हम कोई बात नहीं कह सकते। जब भी बात करनी है कोई भी, आपने कहना है जा सकती है, ये नहीं कहना कि ऐसा हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? क्योंकि हो सकती है और हो जाएगा। हो सकती है का मतलब है कि भाई चांसेस ज्यादा है, हो जाएगा, हो सकती है। लेकिन अगर ना भी हुई तो आपको टेंशन तो नहीं है ना, कोई बंदे मुतात हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को ये कह दें कि लाजम हो जाएगा, इसका मतलब होता है आपने अगले बंदे को यकीन दहानी करवा दिया कि भाई ऐसा ही होगा लाजमी। पता चले जी वो खबर आए, अगला बंदा कि आपने कहा था सर हो जाएगा, मार्केट तो हिली ही नहीं, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो इसलिए फॉरेक्स के अंदर याद रखने वाली बात है कि चाहे आप सारी जिंदगी गुजार दें फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है ना, आप कहें, आप ऐसा भी हो सकता है आप कहें यार मेरी तो 95%, 99% से ज्यादा ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, नुकसान में जाती ही नहीं है, फिर भी आपने 100% यकीन से किसी बंदे के साथ बात नहीं करनी अगले से। यानी कि आपने कहना है हाँ यार ज्यादा चांस ये है, बहुत ज्यादा चांस ये है, ठीक है ना। तो ये फॉरेक्स का असूल है बात करने का फॉरेक्स की दुनिया में। अच्छा जी, इसी तरीके से एक खबर जो होती है वो ऐसी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे जल्जला, जो बहुत ही ज्यादा शिद्दत का होता है, वो बहुत ज्यादा तबाही भी फैलाता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो फॉरेक्स में इस खबर को कहते हैं हाई इंपैक्ट की न्यूज। क्या कहते हैं जी? हाई इंपैक्ट की न्यूज, इंपैक्ट न्यूज।
तो इसको आप उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में कहेंगे इसको इंतहाई ज्यादा खतरनाक खबर, इंतहाई खतरनाक। बल्कि इंतहाई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, इसको बचा के रखते हैं इंतहाई को। इंतहाई की जगह मैं इस्तेमाल करता हूं जी बहुत खतरनाक खबर। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि जो अगली चीज है, ये वाली जो खबरें है ना, ये तीनों जो पहले प्री स्केड्यूल्ड होती है, पहले से तयशुदा होती है, ये तीनों की तीनों, ये हमें कहाँ पे हम देख सकते हैं? एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूं लिख के यहाँ पे, www.forex FOREX forex FACTORY फैक्ट्री, ठीक है, forexfactory.com। ये एक वेबसाइट आप जरूर नोट कर लें अपने पास, ठीक है। और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा वेबसाइट यूज होती है ना खबरें देखने वाली, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो खबरें होती हैं, ऐसी खबरें जो मार्केट पे असरअंदाज हो सकती हैं कैंडल्स पे, प्राइस पे, यहाँ पे सिर्फ वो खबरें आपको नजर आएंगी, गैर जरूरी खबरें नहीं होती यहाँ पे। ठीक है जी। इसकी ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक वेबसाइट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, ठीक है, बहुत पुरानी है और बड़ा अच्छी है ये इसकी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत है, जैसे investing.com वालों की अपनी है, INVESTING, investing.com। तो investing.com खोलेंगे ना, उसके एक जगह पे कैलेंडर लिखा होता है, न्यूज कैलेंडर, न्यूज कैलेंडर, वहां पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी खबरें सारी। अभी आपको पढ़ने का तरीका आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस पेज के ऊपर लिखने वाला काम खत्म कर दूं खबरों के हवाले से। अच्छा, एक खबर है ये वाली जी, जो पहले से तयशुदा नहीं है। याद रखें कि इसको, ये जो खबरें होती हैं ना, ये इंतहाई खतरनाक होती हैं। इनको हम कहते हैं जी मेजर फंडामेंटल्स, मेजर मेजर फंडामेंटल्स। मेजर का मतलब होता है इंतहाई बड़े, ठीक है, या बड़े। तो फंडामेंटल तो ये भी है ना जो पहले से तयशुदा है, लेकिन इसकी तीन किस्में हैं। लेकिन जो नॉन पहले से तयशुदा नहीं है, इसको आप मेजर फंडामेंटल भी कहते हैं। नॉन स्केजुअल जो खबरें होती हैं, इसको मेजर फंडामेंटल। मतलब ये पहली बात है कि इसका किसी को पता ही नहीं होता पहले से कि ये कब खबर कौन सी आ सकती है। लेकिन जब भी आएगी ना, अचानक आएगी, अचानक नमूदार होगी। ये खबरें अचानक आती हैं। ये किस तरह की हो सकती हैं जी? मुख्तलिफ किस्म की खबरें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप सो के उठे, खुदा ना खास्ता, तो पता चले जी इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई है जी। आज तो नहीं पता ना हमें कि ये जंग हो सकती है एकदम अचानक। लेकिन जैसे ही आप हम सो के उठेंगे, मीडिया पूरी दुनिया का चीख रहा होगा जंग शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है। तो कितनी बड़ी खबर होगी ये, बहुत बड़ी खबर। ठीक है। दुनिया के जो ट्रेडर जो पाकिस्तानी करेंसी में ट्रेड करते हैं, बाय करते हैं, वो कहेंगे नहीं अब इसको सेल करो भाई, इसने नीचे जाना है, कमजोर होगी। ठीक है जी। इसी तरीके से एक बड़ा जल्जला आ गया, इंतहाई ज्यादा तबाही फैला दी जिसने। ठीक है। वो भी अगर एक मुल्क में जल्जले से बहुत ज्यादा तबाही हो जाए, जैसे सुनामी से होती है कभी कभार, तो आपको पता है कि उस मुल्क का बहुत नुकसान हो जाता है। जितना नुकसान मुल्क का ज्यादा होता है, उतना उस मुल्क की करेंसी पे बोझ पड़ता है, वो कमजोर हो जाती है।
लोग सेल की ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं। एतमाद होता है ना लोग ट्रेडर्स का किसी मुल्क की करेंसी पे, ठीक है। इसी तरीके से कोई पॉलिटिकल कू हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, कू नहीं सॉरी, कुछ अपसेट हो जाता है कि एक मुल्क में हुकूमत है पॉलिटिकल, वहां पे वो जो उसको गैर कानूनी तरीके से हटा के कोई नई लोग हुकूमत में आ जाए, टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट के जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से भी किसी मुल्क की करेंसी के ऊपर इंतहाई नेगेटिव असर पड़ता है, ठीक है। और ये असर जो होते हैं ये लंबे अरसे तक जारी रहते हैं। फिर अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर दे और जंग शुरू हो जाए, तो उस मुल्क की करेंसी वीक हो जाती है, उसके मुकाबले में जितनी करेंसियां होती हैं वो सारी ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं उस मुल्क की करेंसी के हवाले से। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह की जो खबरें होती हैं, या कोई एक आलमी वबा जो होती है, जैसे कोरोना से हम अभी गुजरे हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग सोचें कि पता नहीं ये सारे लोग ही मर जाएंगे, अब दुनिया का क्या होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की खौफनाक वबा जो बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में या दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में फैलना शुरू हो जाए और जानलेवा साबित होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से भी पूरी मार्केट के ऊपर बहुत शदीद असर पड़ता है फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि ट्रेडर्स फिर अपने अपने फैसले कर रहे होते हैं कि नहीं, इसका मतलब है कि फलानी चीज को बाय करना चाहिए, फलानी चीज को सेल कर देना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो ये दो तरह की खबरें हैं। अब हम आगे आते हैं कि इन खबरों का जो असर पड़ता है, पहले असर जो होता है ना, याद रखें, मैं लिख देता हूं यहां पे कि ये जो खबरें हैं ना, जो लो इंपैक्ट की खबर है ये वाली, इसका असर रहता है जी 10 मिनट से लेके, लेकिन मैं एक खबर की बात कर रहा हूं, 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक। बाज औकात 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट में खत्म हो जाता है, ठीक है जी। ये एवरेज की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इतना, अंदाजन बात कर रहा हूं, अंदाजन। अगर कभी कोई छोटी खबर आ गई जिसका असर आधे घंटे घंटे तक पड़ता रहा, तो आपने मुझे नहीं कहना कि जी आपने तो ये बताया था। कुछ खबरें बाज औकात हो जाती हैं जो होती तो छोटी हैं लेकिन असर ज्यादा पड़ जाता है, लेकिन मैं एवरेज बात कर रहा हूं, ठीक है जी। जो मीडियम इंपैक्ट, ये अकेली खबर की बात कर रहा हूं मैं, ये एक खबर अगर 2 3 4 5 6 इकट्ठी हो जाएंगी, एक ही साइड का रिजल्ट आ गया, फिर तो वो बहुत बड़ी बन जाएंगी ना। इसी तरीके से जो मीडियम इंपैक्ट की खबर होती है, इसका जो अंदाजन असर होता है वो 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक रहता है। इन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। और जो हाई इंपैक्ट की न्यूज होती है, इसका असर बाज औकात, ठीक है, 30 40 मिनट से लेके 1 2 घंटे तक भी जारी रहता है, क्योंकि ये है बड़ी। लेकिन जो ये खबरें होती हैं दूसरी साइड पे, ये वाली मेजर फंडामेंटल्स, इन एक खबर का असर कई कई हफ्तों, कई कई दिनों तक जारी रहता है, जारी रह सकता है, कई दिनों, हफ्तों तक भी जारी रह सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, ये सारी बातें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अच्छा, आज हमारा इस ग्रुप का आखिरी सेशन है। हमारे साथ ऐसे ऐसे माशाल्लाह लोग भी हैं कि जिनको अभी तक अपने जूम का, मैं ऐसे दोस्तों को बड़ी दाद देता हूं जी कि आप जिंदाबाद हैं सर। जैसे अभी एक साहब है हमारे साथ, चले नाम नहीं लेता, ओके, आगे चलते हैं जी। अभी मैं जाने लगा हूं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है, forexfactory.com के ऊपर। और अच्छा, उससे पहले एक और मिसाल के तौर पे, जाहिर सी बात है अभी तो हम बात करेंगे ना जो पहले से तयशुदा खबरें हैं जो डेली आती हैं, ठीक है, हम तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो खबर अभी आनी, हमें पता ही नहीं है कि कब आएगी, उसके बारे में क्या बात करें, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एक खबर है मीडियम इंपैक्ट की,
मीडियम इंपैक्ट की, दरमियानी, और एक खबर है हाई इंपैक्ट की जो बहुत खतरनाक है, हाई इंपैक्ट की। ये आने वाली है, अभी टाइम क्या हो रहा है जी पाकिस्तान में, ये आने वाली है जी 9:30 बजे या 10 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे रात आएगी ये दोनों खबरें। और ये खबर है जी अमेरिकन डॉलर की, यूएसडी की, अमेरिका से आएगी। अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, उसका जो भी इदारा है या मीशत से रिलेटेड, उसने ये खबर देनी है, रिजल्ट शेयर करना है पूरे पाकिस्तानी टाइम 10 बजे। तो आपको अभी टाइम हुआ है 9:15 बजे। याद रखें कि शुरू में कम से कम 2-3 हफ्ते, ठीक है, आपने क्या करना है कि जब भी किसी भी करेंसी के बारे में मीडियम इंपैक्ट या हाई इंपैक्ट की न्यूज आने वाली हो, तो उससे कम से कम 1 घंटा पहले आपने ट्रेड बंद कर देनी है, ट्रेड नहीं लेनी उस पेयर में। अब जैसे यूएसटी की खबर है, तो ऐसे तमाम पेयर्स जिनमें यूएसटी मौजूद है, अब देखें यूएसटी किस किस पेयर में मौजूद है जी। अब देखिएगा यूएसटी का पेयर बना हुआ है XAU यूएसटी में, गोल्ड में, उसमें भी ट्रेड नहीं लेनी। कम से कम मीडियम इंपैक्ट और हाई इंपैक्ट की खबर आने से 1 घंटा पहले, और जब रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के 1 घंटा बाद तक भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। पहले 3-4 हफ्ते आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि इस खबर का रिजल्ट क्या आया था, पॉजिटिव आया था कि नेगेटिव आया था, और इसका असर कितना पड़ा है। अगर पॉजिटिव आया था डॉलर के लिए तो डॉलर ऊपर गया ना, तो कितना गया, अगर नेगेटिव आया तो डॉलर कितना नीचे गया, ठीक है। इसी तरीके से गोल्ड के अंदर जितने भी पेयर हैं, सॉरी अमेरिकन डॉलर जितने भी पेयर्स में, जैसे यूरो, यूएसडी है, ठीक है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी सीएचएफ है, मतलब ये कि जितने भी पेयर्स में गोल्ड मौजूद है, क्योंकि खबर किसकी आने वाली है जी, गोल्ड की, सॉरी गोल्ड कह रहा हूं, डॉलर की, अमेरिकन डॉलर की। तो जितने पेयर्स में अमेरिकी डॉलर मौजूद है ना, उन पेयर्स के चार्ट तो खोलें, नॉलेज अप्लाई करें, लेकिन रिजल्ट जब आएगा खबर का तो उसका देखें शुरू में कि उसका असर कितना पड़ता है, ताकि आपको अंदाजा हो कि हाई इंपैक्ट कितना हो सकता है और मीडियम इंपैक्ट कितना हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे। ये बात क्लियर होगी जी। जब आपकी ग्रिप बन जाएगी ना, अंदाजा हो जाएगा, तो फिर याद रखें कि जो तजर्बाकार जब ट्रेडर हो जाता है, आपकी मर्जी है आप 2 हफ्ते में हो जाए, महीने में हो जाए, 2 महीनों में हो जाए, अपने एक्सपीरियंस को देख देख के, ठीक है, अंदाजा लगा के, तो फिर जो तजर्बाकार ट्रेडर होते हैं वो मीडियम इंपैक्ट की और हाई इंपैक्ट की न्यूज का वेट कर रहे होते हैं। एक दफा न्यूज का रिजल्ट आए सही, उसके हिसाब से जिधर मार्केट की मूवमेंट बनना शुरू होती है ना, ठीक है, उधर वो ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। लेकिन आपने शुरू में ऐसा नहीं करना, क्यों, वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। आप अभी हैं नए बंदे, आपने अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना है शुरू में कुछ हफ्ते, ठीक है ना, कि यार इसका रिजल्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है, पड़ता है बाज़ औक़ात कम पड़ता है, खबर बहुत बड़ी होती है, रिजल्ट थोड़ा, उसका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ता है, उसकी वजह होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी जल्दी से। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी अब एक वेबसाइट, और उसका नाम है www.forexfactory.com, ठीक है, forexfactory.com। इसको आप गूगल पे एंटर कर लें तो अच्छा, इस तरीके से आपके सामने इसका पेज ओपन होगा, जैसे ये अभी हुआ है। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये आप देखें, ये इसका, ये फॉरेक्स फैक्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे, ये ऊपर कुछ कैलेंडर, फोरम शोरम ये लिखा हुआ है, मार्केट वगैरह, और ये आप देखें कुछ पेयर्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके ये नीले रंग के चार्ट्स दिए हुए हैं, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। इंपॉर्टेंट जगह ये वाली है, ये नीचे यहाँ पे देखें, इस जगह पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, टुडे, आज,
क्या तारीख है? अगस्त 19 अगस्त है जी। ये डेट आपने चेक करनी है, अगर यहाँ पे गलत लिखी हुई है तो आज की डेट सेट कर लें, ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखें, इधर मेरे लैपटॉप पे टाइम क्या हो रहा है, 9:18, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें ये टुडे के नीचे ये डेट लिखी हुई है ना, डेट से आगे देखें ये टाइम लिखा हुआ है, जहां पे मैं माउस है अभी ये इस जगह पे, ये इस जगह पे ये देखें, ठीक है, ये टाइम लिखा हुआ है जो। तो ये टाइम जो है ना, यहाँ पे आपने सबसे पहले अगर आप के लैपटॉप पे अभी देखें, मेरे लैपटॉप पे टाइम हो रहा है 9:18। क्या हो रहा है टाइम? 9:18। और यहाँ पे क्या टाइम चल रहा है? 9:17। तो 1 मिनट का फर्क आ रहा है या कुछ सेकंड्स का। आपने इस टाइम के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे ही आप टाइम पे क्लिक करेंगे, अगले पेज के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे टाइम क्या सेट हुआ है, टाइम जोन ये GMT+5 है कराची का, ठीक है ना। तो मैं इसको अच्छा इस्लामाबाद का करूंगा, लेकिन कुछ सेकंड्स का फर्क आ सकता है, ठीक है। ये देखिए मैंने इस्लामाबाद का करके ये सेव सेटिंग कर दी है जी मैंने, ठीक है जी। अब ये देखिए मेरे लैपटॉप पे 9:19 हुए हैं, और यहाँ पे भी देखिए 9:19 PM जो है वो टाइम सेट हो गया है, ठीक है जी। तो अब आपने चले जाना है पीछे होम पेज के ऊपर, ये फॉरेक्स फैक्ट्री जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इस पे क्लिक करके पीछे चले जाएं। तो टाइम तो आप देखें बराबर हो गया, ठीक है जी यहाँ पे। अब इसके बाद आपने जो अगला काम करना है वो क्या करना है कि नीचे देखें कि ये ऊपर हेडिंग टुडे की लिखी हुई है ना, वो इसका मतलब ये है कि आज के दिन में, आज फ्राइडे है, देखें ये अगस्त 19, आज के दिन में पूरी दुनिया में जो खबरें आई या आने वाली हैं या आ सकती हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन सी हैं और किस किस टाइम पे हैं। देखें, एक है ये खबर थी सुबह 3:45 AM पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अब ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सेटिंग हो गई है टाइम की, कि 3:45 सुबह, ये करेंसी का नाम दिया हुआ है आगे न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर की खबर थी। और इम्पैक्ट क्या था उस खबर का, ये देखिए ऊपर हेडिंग है इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट था ओके जी, इम्पैक्ट का ये नीचे हेडिंग के नीचे देखें क्या बना हुआ है, एक फोल्डर बना हुआ है येलो कलर का। इम्पैक्ट के नीचे, इम्पैक्ट का मतलब होता है इस खबर का असर कितना हो सकता है। ये देखें येलो कलर का फोल्डर बना हुआ है, जैसे मैंने येलो कलर के फोल्डर पे माउस को रखा तो क्या लिखा हुआ आ गया डब्बे में, लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। यानी ये येलो कलर का जो फोल्डर होता है ना इम्पैक्ट के नीचे, इसका मतलब होता है कि ये लो इम्पैक्ट वाली खबर है। अब देखें कि खबर थी न्यूजीलैंड डॉलर की, पाकिस्तानी टाइम सुबह 3:45 जो आके गुजर चुकी हुई है, ठीक है। तो अब इस खबर का असर पड़ना था किसके ऊपर, हर उस पेयर के ऊपर जहां पे न्यूजीलैंड डॉलर मौजूद था। लेकिन कितना पढ़ना था? थोड़ा पढ़ना था, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना था, ठीक है। अब इस आगे चलें, ये ये एक फोल्डर है जी, ऊपर डिटेल लिखा हुआ है, इसको बाद में देखेंगे, छोड़ दें फिलहाल। अब देखें ये जो एक्चुअल लिखा हुआ है ना, एक्चुअल ऊपर हेडिंग, एक्चुअल का मतलब होता है इसके नीचे वो खबर का रिजल्ट आता है। खबर आने से पहले ये जगह खाली होती है। जैसे खबर का टाइम आया 3:45, 3:45 यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा जी। ये रिजल्ट सुबह ये 1092 माइनस 1092 M जो आया है, ये सुबह 3:45 आया था, उससे पहले ये जगह खाली थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि टाइम क्या हो गया है पाकिस्तान में, 9:22 PM हो गया रात के, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आज के दिन की जो आखिरी खबर थी वो क्या थी, कितने बजे थी? 5:30 बजे, शाम 5:30 बजे आफ्टरनून में, ठीक है। वो थी कैनेडियन डॉलर की, और 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर की एक खबर नहीं थी, दो खबरें थी, ये देख रहे हैं। और इन दोनों खबरों के आगे देखें, ये जो इम्पैक्ट वाला फोल्डर है, इसके ऊपर मैंने इसका कलर, ऊपर वाली खबर पहली का क्या था जी,
फोल्डर का कलर येलो, पीला। लेकिन ये जो 5:30 बजे वाली खबर थी कैनेडियन डॉलर की, CAD की पहली खबर, इसके ऊपर जब मैंने, फोल्डर का कलर है ऑरेंज, पीला नहीं है, ऑरेंज है, माल्टे के रंग का। उसके ऊपर जब मैंने रखा माउस, तो वो बता रहा है ये मीडियम इंपैक्ट है जी, मीडियम इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। नीचे उसी टाइम पे दूसरी खबर थी 5:30 बजे, वो भी देखे सेम करेंसी की, कैनेडियन डॉलर की। इसके आगे जो फोल्डर है इंपैक्ट वाला, उसका कलर भी ऑरेंज है, ऊपर मैंने रखा माउस, तो क्या बता रहा है, मीडियम इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। अब आप देखें कि एक ही वक्त में एक ही करेंसी की दो खबरें हैं और दोनों मीडियम इंपैक्ट की हैं। तो आपके ख्याल में अगर एक खबर अकेली हो मीडियम इंपैक्ट की, एक करेंसी की, तो उसका असर जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी काफी ज्यादा होता है ना, दरमियाने दर्जे का होता है। लेकिन अगर एक ही वक्त में दो खबरें हों और दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, तो वो तो डबल इंपैक्ट हो जाएगा। फिर पहले अगर उसने थोड़ी देर के लिए करेंसी ने ऊपर जाना था, अब तो वो डबल स्पीड से ऊपर जाएगी, ज्यादा देर के लिए जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस, लेकिन अगर एक जैसी दो खबरें एक ही करेंसी की, एक खबर का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए और एक खबर का रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, तो क्या होगा? बस थोड़ा बहुत वो रिजल्ट के टाइम पे हलचल होगी, मार्केट ऊपर नीचे छलांगे लगाएगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि एक खबर दरमियाने दर्जे की, उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव, एक खबर सेम करेंसी की, सेम टाइम पे, सेम अहमियत की, उसका रिजल्ट आया नेगेटिव, तो जैसे थे वही सिचुएशन हो जाएगी, जैसा कि इस खबर में हुआ। देखें जब 5:30 बजे, तो ये एक्चुअल के नीचे आप देखें एक का आ गया। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट मुझे ऊपर कहनी चाहिए थी, यहाँ पे मेरे जहन में नहीं रही, अब बता देता हूँ। अच्छा, या आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आती, हो सकता है कोई दोस्त हो, ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको बस सरसरी सी पढ़ना लिखना आती है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी जो बहुत अच्छा वो रिसर्च उनका सब्जेक्ट है, तो वो बहुत अच्छा घुस जाते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं भी आती ना, तो भी टेंशन नहीं लेनी है आपने, आप भी उतना ही अच्छे तरीके से समझ के इन चीजों को अमल कर सकते हैं जितना एक पढ़ा लिखा आदमी। अब जो लोग, जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आती, ठीक है ना, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने सिर्फ इसका खबर का टाइम देखना है। यहाँ पे ये इतना पढ़ना आना चाहिए कि ये करेंसी कौन सी है जी, NZD लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, इतना ABC पढ़नी आनी चाहिए बस, ठीक है। तो आपने देखना है कि जब खबर का रिजल्ट आया अपने टाइम पे, वो रिजल्ट किस कलर में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो पहली खबर का रिजल्ट एक्चुअल के नीचे, ये किस कलर में लिखा हुआ है जी? रेड कलर में। याद रखें, रेड कलर कौन सी कैंडल का होता है? जो नीचे जाती है। तो कैंडल जो नीचे जा रही होती है, इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस क्या हो रही है? गिर रही है, कम हो रही है, नीचे जा रही है। तो यहाँ पे भी आप यही मतलब समझ लें कि अगर किसी खबर का रिजल्ट आ जाए रेड कलर में लिखा हुआ, सुर्ख रंग में, इसका मतलब है ये खबर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। कितना डालेगी? जितना उसका इंपैक्ट का फोल्डर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखें, ये इसी तरीके से अब नीचे आ जाए, ये 5:30 बजे दो खबरें थी मीडियम इंपैक्ट की। आगे देखें रिजल्ट, ये ऊपर वाली जो खबर थी, इसका आया रेड कलर, नेगेटिव। नीचे वाली जो खबर थी सेम टाइम पे कैनेडियन डॉलर की, उसका रिजल्ट आ गया ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर किस कैंडल का बनता है? जो ऊपर जाती है। ऊपर जब कैंडल जाती है तो प्राइस किधर जाती है? ऊपर जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव खबर है। ग्रीन कलर में अगर रिजल्ट, ये फॉरेक्स फैक्ट्री की बात कर रहा हूं सिर्फ, इस वेबसाइट की, ठीक है। इसके अलावा किसी और वेबसाइट में इस तरह का नहीं होता सिस्टम, ये बहुत आसान है समझना हर बंदे के लिए। तो ग्रीन कलर में रिजल्ट आया, इसका मतलब है ये खबर पॉजिटिव आ गई है जी, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। अब अगर ये अकेली होती एक खबर, दूसरी ना होती नेगेटिव वाली, तो इसका बहुत तेजी से लोगों ने इसको बाय करना था कैनेडियन डॉलर को। कितना दरमियाने दर्जे का, कितनी देर तक असर रहना था? 25-30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, बाज औकात 1 घंटा। मेरी बात समझ गए? बाज औकात उससे भी कम। ओके, अब आप देखें कि जो दोस्त पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो दोस्त पढ़े लिखे हैं, वो चाहें तो इन कलर्स के अलावा भी, कलर के अंदाजे के अलावा भी, खबर के रिजल्ट आने से पहले जब मर्जी
आप उस खबर की डिटेल के बारे में पढ़ सकते हैं। कैसे? हर खबर के आगे देखें ये एक हेडिंग है डिटेल वाली, ये इस जगह पे, इस डिटेल वाली हेडिंग के ऊपर जाके आपने क्या करना है जी, ये डिटेल वाली हेडिंग है, आपने ये जो फोल्डर है ना हर खबर का डिटेल के नीचे, इसको क्लिक करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी ये कैनेडियन डॉलर की जो खबर थी पहली, कोर रिटेल सेल्स, ये खबर की हेडिंग है, M/M का मतलब मंथली, हर महीने आती है, ठीक है जी। तो इसको मैं फोल्डर को क्लिक करूंगा, ओपन डिटेल देखें लिखा हुआ आ गया, इसको मैं फोल्डर को क्लिक किया, पेज थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूं, तो आप देखें यहाँ पे हर खबर के आगे जो ओपन डिटेल वाला फोल्डर होता है उसको जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोल्डर था, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, ठीक है, ये क्रॉस की जगह पे, ठीक है, ये एक पेज आ गया है। इसमें लेफ्ट साइड पे आ जाए, इधर उल्टे हाथ पे, जहां पे इसकी ये खाना बना हुआ है, ये देखिए पहली हेडिंग है जी, नीचे सोर्स, ये खबर कौन शाया करता है, लिखा हुआ है कनाडा का जो स्टैटिस्टिक्स का डिवीजन है, इदारा शुमारियात गवर्नमेंट का जो, वो शाया करता है जी। इसके इकदामात क्या होते हैं, ये क्या बताता है, ये डिटेल लिखी हुई है। तीसरी जो खबर ये है ना हेडिंग, ये पढ़ें, ये वाली तीसरी हेडिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपने हर खबर के अंदर ओपन डिटेल के पेज के ऊपर जाके, ठीक है, वहां पे आपने क्या करना है, आपने ये जो तीसरी हेडिंग होती है हर खबर की, ये पढ़नी है जी, यूजुअल इफेक्ट वाली, ये वाली, ये एक लाइन की खबर होती है जी, ये देखें एक लाइन है सिर्फ, बस ये एक लाइन पढ़ लेनी है। यूजुअल इफेक्ट का मतलब होता है अमूमी असर, कि इस खबर का आम तौर पे क्या असर पड़ सकता है, जो भी रिजल्ट आएगा। अब देखें क्या पढ़े जी, क्या है जी, एक लाइन में लिखा हुआ एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब है जो आज रिजल्ट आना है, ठीक है, आने वाला है जो रिजल्ट, अगर वो रिजल्ट हुआ ग्रेटर देन फोरकास्ट, ग्रेटर का मतलब होता है ज्यादा, देन फोरकास्ट तखमीना जो लगाया जा रहा है उससे, अंदाजे से, इज गुड फॉर करेंसी, तो इसका मतलब है कि ये करेंसी के लिए बहुत अच्छा होगा, यानी वो करेंसी ऊपर जा सकती है, लोग इसको बाय करेंगे फिर धड़ाधड़, ठीक है जी। और अगर यहां पे लिखा हुआ होता कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट, अच्छा सॉरी, इस लाइन का फिर दूसरा मतलब क्या है कि अगर ये आ गया छोटी फिगर जो रिजल्ट आना है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव होगी, फिर करेंसी नीचे जा सकती है, लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आके जहां से ओपन डिटेल के ऊपर आपने क्लिक किया था, वहां पे ये क्रॉस बना हुआ है, अब इसको क्लोज कर दें तो ये पेज खत्म हो जाएगा। अब आप देखें कि आज क्या हुआ, आज जो खबर आई पहली सी कैनेडियन डॉलर की, तो अच्छा फोरकास्ट क्या थी, ये अगला खाना, एक्चुअल के बाद अगला खाना क्या है, फोरकास्ट, ये तखमीना, ये पहले से दिया हुआ होता है। अंदाजा लगाया जा रहा था मायरीन के जी 0.9% रिजल्ट आएगा, लेकिन जो रिजल्ट आया वो ग्रेटर नहीं आया फोरकास्ट से, इट वाज लेस देन फोरकास्ट, नॉट ग्रेटर देन फोरकास्ट। कितना आया, 0.8%, इसलिए रेड कलर में नेगेटिव असर नीचे गई। अच्छा नीचे वाली जो खबर थी वो क्या थी जी, उसी टाइम पे, इसका भी ओपन डिटेल पे जाके पढ़ लें, वो कह रहे हैं जी कि इसकी यूएल इफेक्ट था एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, वही बात, ठीक है। तो आप देखें कि क्या ये एक्चुअल ग्रेटर देन आया है, ज्यादा आया है एक्चुअल, या कम आया है। तो ये आप देखें कि एक फोरकास्ट क्या दी जा रही थी, तखमीना क्या लगाया हुआ था इस खबर का, 0.4%, 0.4%, आया कितना, 1.1, बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। तो इसका असर क्या पड़ा होगा, पॉजिटिव, ठीक है, कैनेडियन डॉलर जो जहां जहां पे भी था इसका असर पॉजिटिव पड़ा होगा, लोगों ने बाय किया होगा। लेकिन एक खबर उसी वक्त में नेगेटिव आ गई मीडियम की, तो वो थोड़ा सा ये ऊपर गया होगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है जी। उन फर्क आपको महसूस होगा चार्ट पे जब देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आज की तो सारी खबरें आ गई हैं ना, अब मैं कहता हूं भाई अगले हफ्ते में कौन सी खबरें आने वाली हैं, पूरे हफ्ते की, मुझे पूरे महीने की पहले पता चले। ये आप देखें, यहाँ पे मैं आप सेटिंग चेंज करने लगा हूँ, टुडे के ऊपर, यहाँ पे ऊपर आप आए, जहाँ पे अगस्त 19 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करें, आप सेटिंग चेंज कर दें। आप यहाँ पे देखें, ये नीचे देखें, ये लास्ट वीक, दिस वीक, ठीक है, इस हफ्ते की कर दें। इस हफ्ते का मतलब क्या है, क्लिक किया और यहाँ पे अप्लाई सेटिंग कर दें नीचे,
कि ये जो हफ्ता था जो 15 अगस्त को शुरू हुआ था मंडे वाले दिन से, इसकी खबरें, फिर ये 16 अगस्त की खबरें, 17 अगस्त की खबरें। अब इसमें देखें ये रेड कलर के फोल्डर भी हैं, ये देखें इंपैक्ट के नीचे, ठीक है। तो इसके ऊपर रेड कलर का फोल्डर के ऊपर आप इस तरह से रखेंगे ना माउस, तो वहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाई इंपैक्ट एक्सपेक्टेड, इंतहाई ज्यादा खतरनाक खबर, ठीक है। अब देखें एक ही वक्त में 7 बजे बुध वाले दिन सुबह 7 बजे न्यूजीलैंड डॉलर की कितनी हाई इंपैक्ट की रेड कलर वाली फोल्डर थी, 1 2 3 3 खबरें। और 8 बजे भी उसी न्यूजीलैंड डॉलर की एक और हाई इंपैक्ट की खबर थी। तो आप ये देखें कि ये हाई इंपैक्ट की जो खबर होती है उसका जो इंपैक्ट वाला फोल्डर का कलर होता है वो रेड होता है, ये इंतहाई खतरनाक खबर होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हफ्ता गुजर गया ना, आज हफ्ते का आखिरी दिन था ये फ्राइडे, ठीक है। अब हम करते हैं सेटिंग पूरे महीने की, दिस वीक को अब मैं करता हूं जी दिस मंथ, ठीक है, ये महीना जो चल रहा है पूरे महीने की, यानी कि 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, और अप्लाई सेटिंग कर देता हूं। अब आप देखिएगा कि अब 31 अगस्त तक जो खबरें हैं ना जो गुजर गई हैं उनको पहले गुजार देते हैं। ये देखें जी आज क्या डेट है, आज है फ्राइडे 19, ये खत्म होगी 5:30 बजे। अब मंडे वाले दिन, सैटरडे संडे 2 छुट्टी है। अब देखें मंडे वाले दिन की ये सारी खबरें हैं जी, पीर वाले दिन की अगस्त 22 की सुबह 3 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ये देखें जो खबर आने वाली होती है ना, अगली खबर जो आएगी उसके पीछे टाइम के पीछे ये थोड़ा सा छोटा सा ये ग्रीन कलर का एरो बना होता है, ये साथ साथ चल रहा होता है, ये देखें ये, ठीक है जी। तो ये वही डिटेल। अब मंडे वाले दिन कोई खास खबरें कोई नहीं है, एक लो इम्पैक्ट की न्यूज है यूरो की, जर्मनी में कोई उनका मंथली रिपोर्ट आनी है, और एक शाम 5:30 बजे है कैनेडियन डॉलर की लो इम्पैक्ट की न्यूज है, ठीक है जी। बस पूरे मंडे वाले दिन कोई खबरें नहीं है, ठीक है। तो जो गोल्ड वाले लोग हैं, जो गोल्ड में ट्रेड करने वाले हैं, मंडे को इंतहाई खतरनाक मूवमेंट हो सकती है क्योंकि कोई खबर नहीं है, गेम डल सकती है, याद रखिएगा। अच्छा, ट्यूसडे को आप देखें उससे अगला दिन कितनी खबरें हैं, फिर देखें हाई इंपैक्ट की यूरो की काफी हैं, ठीक है, यूरो की हाई इंपैक्ट की हैं, और मुख्तलिफ, और जीबीपी की हाई इंपैक्ट की हैं। उसके बाद यूएसडी की भी बड़ी हाई इंपैक्ट की, देखिए एक हाई इंपैक्ट की है 7:15 और एक गोल्ड की है, सॉरी यूएसडी की मीडियम इंपैक्ट की है, फिर 7 बजे भी 2 मीडियम इंपैक्ट की हैं, ठीक है। तो गोल्ड की मंडे को ट्यूसडे को काफी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ये देखिए आगे जो आने वाली है सारी लिस्ट जो है पहले से आपको पता है कि कितने बजे, ठीक हो गया जी, ओके जी। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया लिख के कि शुरू में आपने क्या करना है कि जब भी आप देखें ना कि कोई लो इम्पैक्ट की खबर आने वाली है किसी की, आप उस करेंसी का कोई भी पेयर खोल के, चार्ट खोल के बैठ जाएं। जैसे रिजल्ट आए देखें रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है, उसका असर देखें कि उस चार्ट के वो करेंसी के ऊपर क्या होगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो करेंसी के ऊपर जाना चाहिए ना, कितना ऊपर जाएगी, लो इम्पैक्ट में, मीडियम इम्पैक्ट में या हाई इम्पैक्ट में। ये 2-4 दफा आप 5-10 दफा चार्ट्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये तो था जी फंडामेंटल नॉलेज। अगली मैंने आपको बात बता दी कि शुरू में आपने कम से कम 2-3 हफ्ते जब भी कोई मीडियम या हाई इंपैक्ट की न्यूज आने वाली हो, ठीक है, तो आपने कम से कम 1 घंटा पहले, न्यूज आने से 1 घंटा पहले उस पेयर में जिसमें वो मुल्क की करेंसी मौजूद है जिसकी खबर आने वाली है कोई ट्रेड नहीं लेनी, और कम से कम 1 घंटा आपने न्यूज आने के बाद भी वेट करना है, ठीक है। 2 घंटे हो गए, ये 2 घंटे आपने सिर्फ वॉच करना है उसको, कि खबर आने से आधा घंटा पहले, 15-20 मिनट पहले कितनी मूवमेंट हुई, और खबर जब आई, रिजल्ट आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, और उसका असर कितना पड़ा खबर के ऊपर, क्या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना पड़ा या उससे ज्यादा पड़ा या कम पड़ा, कितनी देर के लिए असर पड़ा, और कब तक असर पड़ता रहा, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्व करना है, तो इसी तरीके से आपको अंदाजा होगा, ठीक है, जब आप कोई कम से कम 2-3 हफ्ते इसको ऑब्जर्व करेंगे। मतलब ज्यादा नहीं, चले वो 8-5-10 दफा तो करें ना कम से कम। ओके जी, आगे चलते हैं जी। अब इंतहाई ज्यादा अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि उसका नाम है मनी मैनेजमेंट, बल्कि प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। देखें
अभी आप अभी तक ज्यादातर जो आप दोस्त हैं वो ट्रेड कर रहे थे किसके ऊपर? डेमो अकाउंट के ऊपर। लेकिन आज के सेशन के बाद, ठीक है ना, आज का जो सेशन है आखिरी है, तो आज के सेशन के बाद कल और परसों 2 दिन तो आप ट्रेड करें, सॉरी 2 दिन तो बंद होगी खैर MT5 भी, लेकिन चार्ट्स को आप यूज कर सकते हैं, नॉलेज प्रैक्टिस करें। लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं आप सब दोस्तों से जिनको थोड़ी बहुत समझ आ गई है चीजों की, इस नॉलेज की, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब आप रियल अकाउंट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। रियल अकाउंट में पैसे डाल के उसमें ट्रेड करना शुरू करें अगले हफ्ते से। क्यों? देखें, डेमो अकाउंट के ऊपर आप जब तक भी ट्रेड करते रहेंगे ना, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ लॉस, यानी नुकसान होने का डर, वो आपके दिल में नहीं आएगा। क्यों? आपको पता है कि भाई फ्री का पैसा है, पैसा क्या है, बल्कि हमें डमी डिजिट्स हैं। अगर नुकसान भी हो गया तो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। ठीक है, पैसा ही इतना ज्यादा है अकाउंट में पड़ा हुआ फालतू का, फ्री का। अगर प्रॉफिट में जाएगा, थोड़े प्रॉफिट पे ट्रेड ही नहीं क्लोज करेंगे, आप कहेंगे जाने दो ना यार, क्या ज्यादा प्रॉफिट होगा तो काटूंगा। लेकिन जब आप रियल अकाउंट में, चाहे आपका $50 $100 भी डला हुआ होगा ना, तो आपकी फीलिंग ये नहीं होगी। जैसे ही आप ट्रेड लगाएंगे, अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में गई, आप देखेंगे थोड़ी देर वो प्रॉफिट में जाएगी, फिर प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, वापस नुकसान में आ जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद वो आप इंतजार करेंगे कि अब यार काश मैं इसको प्रॉफिट में काट देता। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको 50 सेंट, 60 सेंट या $1 प्रॉफिट हो रहा था, अब थोड़ी देर के बाद वो -20 सेंट पे चली गई है, -50 सेंट पे चली गई है, $1 माइनस पे चली गई है, तो आप क्या सोचेंगे? काश मैं इसको प्रॉफिट पे काट देता ना, आधे डॉलर पे भी तो प्रॉफिट में होता, तो अभी तो ये नुकसान जो मिल रहा था वो भी गया, नुकसान हो रहा है। अब ये फीलिंग आपकी जो होती है वो आपकी ट्रेड के साथ अटैच हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये वाली जो फीलिंग है ना नेचुरल, ये डेमो अकाउंट पे कभी भी नहीं हो सकती, चाहे आप सारी जिंदगी ट्रेड करते रहें डेमो के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आपसे अब जिन दोस्तों को कुछ नॉलेज की समझ आई है, जो समझते हैं कि हाँ आपको बातों की किसी हद तक समझ आना शुरू हो गई है, और रियल अकाउंट आप, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको रियल ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो फिर अब आप रियल में अगले वीक में से शुरू करें। तो जब भी आप रियल अकाउंट में ट्रेड शुरू करेंगे ना, तो याद रखने वाली बात है कि रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करने के लिए आपने कुछ इंतहाई जरूरी बातों को ज़हन में भी रखना है, और उन पे कम से कम 3 से, यानी 1 महीना, पहला जो 1 महीना है जिसको हम 3 से 4 हफ्ते कहते हैं, वो आपने सख्ती से इन बातों पे अमल करना है। ये बातें कौन सी हैं जी? इन बातों को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है असूल, बुनियादी असूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। मनी का मतलब कि जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है, रियल पैसा अपने अकाउंट में, उसको आपने, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उसको मैनेज कैसे करना है, यानी उसको ट्रेड कैसे करना है। चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेड ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो क्या करना है, ट्रेड लॉस में जा रही है तो क्या करना है, ये सारी चीजें। ठीक है जी। तो रियल अकाउंट में, इसको उर्दू में इस तरह से कह लें, रियल अकाउंट में ट्रेड करने के बुनियादी असूल। अच्छा, इन असूलों के ऊपर आपने कम से कम 1 महीना, रियल अकाउंट की बात हो रही है, 1 माह लाजम या लाजमी अमल करना है। अगर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही आपको समझ आ जाएगी कि ये बातें कितनी जरूरी थी, ये बात। ठीक है, लॉस करेंगे ना, फिर आप नुकसान ज्यादा करेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी नुकसान करने के बाद कि हाँ आपका नुकसान क्यों हुआ, कि आपने इन बातों पे, इनमें से किसी एक पे या सब पे अमल कितना किया, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, उसी के हिसाब से आपको नुकसान भी होगा। ठीक है जी। ये बातें कौन सी हैं जी? अगले पेज के ऊपर देखें, सबसे पहली बात,
कि आपने रोजाना प्रॉफिट कितना कमाना है, प्रॉफिट कितना कमाना है, टारगेट सेट करें, टारगेट सेट करें, यानी रोजाना कम से कम कितना प्रॉफिट और ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट। अच्छा, एक बात है कि फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि मुझे पैसों की इंतहाई ज्यादा जरूरत है, ठीक है, और मैं तंग आया हुआ हूं कि दुनिया में मैं नाकाम हूं, इज्जत भी नहीं है मुआशरे में मेरी, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, गुर्बत है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी तरीके से, जायज तरीके से, मेहनत मजदूरी करके, कोशिश करके, जायज तरीके से, ठीक है, मैं पैसा ज्यादा कमाना चाहता हूं, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है। अच्छा, ये मैंने अपनी अपनी मिसाल क्यों दे रहा हूं, अपने आप से ये बात अटैच क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि आपको बुरी ना लग जाए ये बात, ठीक है। और हकीकत में मैं अगर अपने आप को मुखातिब कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आज से कोई 15-20 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी से फारग हुआ था ना, एजुकेशन लेके, ठीक है, तो आखिरी मेरा प्रैक्टिकल का पेपर था, तो वो मैं जब बाहर निकला यूनिवर्सिटी से, इस्लामाबाद में एक जगह पे पैदल चल रहा था जून जुलाई की गर्मी में, तो मैं यही सोच रहा था कि यार अब मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिसमें मुझे ना 10-12 हज़ार रुपये महीना का मिले, क्योंकि इंतहाई पैसे की सख्त जरूरत होती थी, ठीक है, गुर्बत थी हद से ज्यादा। तो एनी हाउ, अब आते हैं इसके ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर। तो मेरी ख्वाहिश क्या होगी, मैं तो चाहूंगा कि यार मेरे पास लाखों रुपए आ जाए, फौरन करोड़ों रुपए आ जाए, ऐसा ही है भाईजान। अगर आपकी भी ऐसी ख्वाहिश है ना, फॉरेक्स में आप जरूर कमा सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए पहले 5-6 महीने में आप कुछ भी नहीं कमाएंगे। आपका ये टारगेट पहले 5-6 महीने पूरा नहीं हो सकता फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स में पहले जो कम से कम 2 से 3 महीने है ना, याद रखनी ये बात, ठीक है, पहले 2 से 3 महीने आपका जो फोकस होना चाहिए, वो पता क्या होना चाहिए, रियल अकाउंट पे ट्रेड करते हुए, कि आपने सीखना है, समझ गए, प्रॉफिट कम कमाना है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आपको सही ट्रेड लेना सीखना है, कि किस जगह से नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई कैसे करना है, ये आ जाए। नॉलेज के मुताबिक कौन सी ट्रेड ज्यादा अच्छी होती है, कौन सी ट्रेड ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो कौन सी ट्रेड बहुत जबरदस्त हो सकती है, कौन सी ट्रेड 50-50 हो सकती है, या 100-100 हो सकती है, थोड़ी अच्छी हो सकती है, मेरी बात समझ गए। तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो के अंदर किसी हद तक महारत हासिल करना होता है ना, महारत तो सारी जिंदगी नहीं हासिल होती, लेकिन आप यूं समझ लें कि हर वो ट्रेडर बहुत कामयाब ट्रेडर होता है जिसकी एक दिन में, जिसने मिसाल के तौर पे, या एक हफ्ते में जिसने 10 ट्रेडें ली, कितनी ली जी, टोटल 10 ट्रेडें, उनमें से जिसकी 7 से 8 ट्रेडें प्रॉफिट में गई है ना, क्लोज हुई हैं, वो बहुत कामयाब ट्रेडर है। यानी 2 से 3 ट्रेडें बेशक उसकी नुकसान में कटी, हुआ क्या, उसने फर्ज करें हर ट्रेड में उसने $100 या $10, थोड़ा कर लेता हूँ, $10 प्रॉफिट बनाया, तो 7 ट्रेडें उसकी कटी $70 प्रॉफिट में, 3 ट्रेडें उसने $10-10 माइनस में काटी, $70 प्रॉफिट, $30 लॉस। तो 70 में से 30 निकाले नुकसान, तो पीछे प्रॉफिट कितना बचा, $40। इसका मतलब है उसने एक दिन में, या एक हफ्ते में, या एक महीने में उसने $40 प्रॉफिट बनाया है, तो कुछ ना कुछ पैसा आया है ना उसको। और दूसरा काम उसने क्या किया है कि उसने वो जो लॉस में ट्रेडें कटी हैं, उसने सीखा है कि क्या गलती हुई, और जो प्रॉफिट थोड़ा मिला उसको $10, उसको ये भी पता चल गया कि उसने इसमें क्या गलती हुई, कैसे इसको ये बेहतर जगह से ले के ट्रेड
किस तरीके से ये प्रॉफिट ज्यादा हो सकता था। मेरी बात समझ गए? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में असल चीज जो पहले 2 से 3 महीने आपके होंगे ना रियल अकाउंट पे ट्रेड करते हुए, जहन में याद रखिएगा कि आपका दिल करेगा कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, लेकिन मत कमाइएगा। क्यों? आपने पहले 2 से 3 महीने एक तो 2 चीजें सीखनी है लाजम, इन पे कमांड हासिल करनी है, ग्रिप हासिल करनी है। पहली चीज कि आपने अपनी गलतियों से सीखना है। पहले ये मैं लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि ये बाद में मुझसे दोस्त कहते हैं, गिले करते हैं, जी सर मैं बताया, तो मैं उन्हें कहता हूं मेरी ये पुराना जो वीडियो थी वो देखो ना, उसमें क्या बताया था मैंने। ठीक है, सॉरी पहले कह रहा हूं। 2 चीजें, पहली चीज ये 2 चीजें आपने पहले 2 से 3 महीनों में सीखनी है जी लाजम, कि अपनी गलतियों से सीखना है। गलतियों से जो आप ट्रेड करते हुए करेंगे, गलतियों से सीखना है। नॉलेज तो है ना, वो तो अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा अपनी गलतियों से भी सीखना है, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और दूसरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले 2 से 3 महीने आपने अपने लालच को कम से कम करना है। अगर आपको नजर आ रहा है कि एक ट्रेड आपको $10 प्रॉफिट दे सकती है, अभी आपको मिल रहा है $1 $2, तो काट दें उसको। क्यों? सोचे कि नहीं, आपको चाहिए ही नहीं पैसा, $1 से $2 काफी है आपके लिए। क्यों? शायद आपका रोजाना का टारगेट ही $1 से $2 आपने सेट किया हुआ है, मैं आगे बताता हूं। ठीक है, याद रखें कि जो दोस्त पहले 2 से 3 महीने में ये 2 चीजों पे कंट्रोल हासिल नहीं करते, वो सिर्फ नुकसान करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। याद रखिएगा मेरी बात, वो कमाते शमाते कुछ नहीं है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब पहली जो बात है कि रोजाना प्रॉफिट कितना कमाना है, ये बताने लगा हूं। ठीक है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए। मैं आपको 2 या 3 महीने के लिए ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं यार सिर्फ 1 महीना आपने इस पे सख्ती से अमल करना है। पिछली स्लाइड पे मैंने लिखा था, ये देखें। ठीक है जी, अब आगे मैं बता रहा हूं कि आपका रोजाना का प्रॉफिट का टारगेट कितना होना चाहिए। आप देखिएगा, गौर से समझिएगा इसको। रोजाना, पहले 1 महीने में रोजाना प्रॉफिट का टारगेट क्या होना चाहिए आपका। इधर आप कम से कम कर लें और इधर आप ज्यादा से ज्यादा कर लें, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, अब जाहिर सी बात है, ये तो वो कहते हैं ना कि जितना आप गुड़ डालेंगे चाय में, उतनी वो चाय मीठी बनेगी ना। तो अकाउंट, ये बात हो रही है रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट में आपने सबसे पहले तो पैसे डालने हैं। ठीक है जी, तो वो आपने अपने हिसाब से डालने हैं। ठीक है, तो फर्ज करें कि एक आदमी है, वो कहता है जी कि मैं अकाउंट में डिपॉजिट करता हूं $100। ठीक है जी, ये है डिपॉजिट, उसने किया, पैसे डाले। अब उसका टारगेट होना चाहिए कम से कम ½ %, 0.5%, ज्यादा से ज्यादा 1%, 1% रोजाना। ये फार्मूला है जी, पहले 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीना के लिए, सिर्फ 1 माह के लिए। क्यों? ये अगर टारगेट, इस पे आप सख्ती से अमल करेंगे ना। अच्छा, अभी तो हमने कैलकुलेशन तो नहीं की ना, आपके जहनों में अभी आना शुरू हो गया, सर जी ये तो बहुत कम है। आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ओ भाई ये कम नहीं है यार, मैं रोजाना लिखा हुआ है। आपको पता है कि आप में से अगर कोई आदमी बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है मार्केट में, कोई भी कारोबार कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, कोई होलसेल मार्केट का कोई भी बिजनेस कर रहा है, मुझे तो नहीं पता ना, हो सकता आप कर रहे हो। आपको पता है कि मार्केट में अगर आप 1 करोड़ रुपया लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में किसी काम में भी, तो महीने के बाद उसमें कम से कम आपको प्रॉफिट कितना मिलता है, खर्चे वर्चे निकाल के? 1% शायद मिले, वरना ज्यादातर 1% से कम ही मिलता है। 1 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, आधे परसेंट से लेके 1% तक रोजाना कमाएं, तो ये थोड़ा है? जो मार्केट में महीने में नहीं मिलता लोगों को बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस में, वो आप रोजाना यहाँ पे आराम से बैठ के कमा सकते हैं। समझ गए हैं? तो परसेंटेज को समझें, ये थोड़ा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। जितना लोग महीने में नहीं कमाते उतना आप रोजाना कमाने की बात कह रहा हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और ये आपको कह रहा हूँ कि भाई इससे ज्यादा नहीं कमाना आपने, वरना आप अपने लालच को ही नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। अब देखें परसेंटेज कितनी बनती है जी, जल्दी जल्दी। अब आधा परसेंट बनता है जी 0.50 डॉलर, आधा डॉलर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1% 100 का बनेगा 1 डॉलर, 1 डॉलर बस। अगर आपको, सबसे छोटी ट्रेड कौन सी होती है? 0.01 की। अगर आपको वो ट्रेड 1 डॉलर से ज्यादा प्रॉफिट में जाए ना, तो काट दें। क्यों? आपका टारगेट ज्यादा से ज्यादा का पूरा हो गया एक ही ट्रेड से, ज्यादा ट्रेड नहीं करनी आपने बस। अब अगर एक ही ट्रेड से आपका, या चले आधा आधा कुछ, एक ट्रेड से आपने 30-40 सेंट ले लिया, दूसरी ट्रेड से आपने 50-60 सेंट ले लिया, 1 डॉलर बन गया प्रॉफिट, 2 ट्रेडों से 3 ट्रेडों से। बस इसके बाद आपने रियल अकाउंट पे आज के दिन में ट्रेड नहीं लगानी। अब आप कहेंगे सर, आपको बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट में इतना टारगेट पूरा हो जाएगा आपका प्रॉफिट का। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट या नुकसान, अगर एक दिन में आपका टारगेट है 50 या 50 पैसे का डॉलर में, या 1 डॉलर का प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट नहीं हुआ, नुकसान हो गया है, तो ट्रेड काट देना नुकसान में। आधा परसेंट या 1% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए आपका, खत्म। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर उस दिन ट्रेड मत करें। आप कह रहे हैं जी मेरे पास तो अभी टाइम है, तो आप घंटा 2 घंटे जितना भी टाइम देना चाह रहे हैं अपने नॉलेज को अप्लाई करें ना चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन रियल अकाउंट पे ट्रेड इसलिए नहीं करें क्योंकि आपका टारगेट पूरा हो गया है। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं 200 डॉलर, अब परसेंटेज जरा जल्दी जल्दी से, ठीक है, आगे हम 500 डॉलर कर देते हैं, और आखिरी मिसाल में 1000 की दे देता हूं। अब देखिएगा ये छोटी छोटी जो परसेंटेज है, ये कितना महीने का कितना बन जाएगा प्रॉफिट। तो 200 अगर हो तो कम से कम कितना बनेगा जी? 1 डॉलर, और ये बन जाएंगे 2 डॉलर रोजाना। 500 हो तो ये बनेगा 2.5 डॉलर रोजाना, और ये बनेगा 5 डॉलर रोजाना, ज्यादा से ज्यादा। और अगर 1000 डॉलर डिपॉजिट है तो ये बनेगा 5 डॉलर रोजाना, और ये बनेगा 1% बनेगा 10 डॉलर रोजाना। तो महीने का, फॉरेक्स में महीने 22 दिन का होता है, 2 दिन निकाल के, लेकिन आप 20 दिन कर लें, जरब दे दें 20 से, ठीक है, तो महाना आपके पास आ जाएगा। तो ये महीने का पता कितना बन गया भाई? ये बन गया है 5 से 10 डॉलर महाना। 100 डॉलर पे थोड़ा है, कितनी परसेंट बन रही है? 5% से 10%। तो मार्केट में तो लोग करोड़ों रुपया लगा के 5 से 10% महीने का नहीं कमाते। ठीक है, आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जो सीखा है आपने इस एक महीने में अपनी गलतियों से, वो आपको सारी जिंदगी को फायदा देगा। ठीक है जी। और अगर 200 डॉलर का डिपॉजिट था तो ये बन गया 10 से 20 डॉलर।
और अगर था 500 का, ये बन गया 25 से 50 डॉलर। और अगर $1000 था तो ये बन गया 50 से $100। ये लें जी, ठीक हो गया जी। इस पे आपने सख्ती से अमल करना है। अच्छा देखें, अजीब ये फॉरेक्स की फील्ड अजीब है। कैसे? पहले दिन आप, ये आपको खुद जब आप रियल ट्रेड करेंगे ना, आपको पता लगेगा कि आप कहेंगे कि यार अभी तो मैंने ट्रेड शुरू ही किया है और ये $2-3 बन गए हैं। टारगेट था आपका $1 प्रॉफिट कमाने का, बन गए $2-3। आप कहेंगे नहीं और कर लेता हूं, थोड़ा सा और कमा लेता हूं, थोड़ा सा और कमा लेता हूं, थोड़ा सा और कमा लेता हूं। ये बहुत बड़ी गलती है, आपने नहीं करनी। यही तो लालच है, आपने अपने लालच को कंट्रोल करना है। ये बड़ी गलती है जिसको कंट्रोल करना जरूरी है, वरना ये आगे आपको बहुत नुकसान देगी इस फील्ड में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जल्दी से अब अगली बात, दूसरी बात, कि कभी भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि क्या करना है, आपने जब भी ट्रेड लेने के लिए बैठे ना, कि आप ट्रेडिंग करनी है जी, टाइम निकाला 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले ये स्टेप्स करने हैं आपने। सबसे पहले 4 से 5 जो भी आपने मुख्तलिफ पेयर सिलेक्ट किए हैं, और मेजर पेयर्स में रहे करेंसी के, मुख्तलिफ पेयर्स के चार्ट ओपन करने हैं, ओपन करने हैं, ओपन करें और उन पर अपना सारा नॉलेज अप्लाई करें। चारों चार्ट्स पे, 4 या 5 चार्ट्स जो भी हैं, अप्लाई करें। कोई जल्दबाजी नहीं है आप। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चार्ट के ऊपर आपने नॉलेज अप्लाई किया अभी पहले पे ही, आपको पता चला वो बड़ी अच्छी ट्रेड मिल रही है, लो, नहीं ऐसा नहीं, ये जल्दबाजी है भाई। नहीं, क्या क़यामत तो नहीं आएगी ना? क्या होगा, एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे आप तो ना लें, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। ये पहला 1 महीना सख्ती से इन बातों पे अमल करना है, ठीक है? अगर सुन रहे हैं तो, उम्मीद है सुन रहे होंगे। अच्छा, दूसरा काम फिर क्या करना है, सारा नॉलेज अप्लाई करें, ठीक है, और फिर नॉलेज के मुताबिक फिर आप फैसला करें 4-5 चार्ट्स पे नॉलेज अप्लाई करके, कि किस चार्ट के ऊपर नॉलेज के मुताबिक सबसे बेहतरीन ट्रेड आपको मिल रही है, बल्कि नहीं। और फिर दूसरा दूसरा स्टेप अभी करना है, अभी एक स्टेप हुआ है, दूसरा स्टेप क्या है जी, कि आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके न्यूज देखनी है। फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाकर आज की, अभी की, ठीक है जी, न्यूज, क्या कहेंगे उसको, न्यूज देखें। और फिर ये देखें कि ये जो 4-5 पेयर्स आपने खोले हैं, क्या इनमें से कोई इन पेयर्स में ऐसी करेंसी तो नहीं है जिसकी न्यूज अभी आ चुकी है, अभी अभी आई है, और उस न्यूज का असर पड़ा हुआ है अभी चार्ट्स के ऊपर, या आधे पौने घंटे या घंटे के बाद आने वाली है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसमें तो आपने ट्रेड नहीं लेनी जब तक न्यूज आ ना जाए, उसका रिजल्ट गुजर ना जाए, ठीक है? तो ये देखना है आपने। उसके बाद तसल्ली करके फिर आपने जो बेस्ट ट्रेड आपको मिल रही है ना, वो लेनी है। तीसरे नंबर पे तीसरा स्टेप ये है कि इन सारी चीजों का फिर चार्ट्स में देखें कि बेस्ट ट्रेड कौन सी है।
बेस्ट ट्रेड आपके नॉलेज के मुताबिक वो लेनी है। जरूरी नहीं है कि उसी वक्त मिल जाए आपको, हो सकता है एक चार्ट ऐसा है कि जो कह रहा है कि थोड़ी देर में यहां से अच्छी ट्रेड मिल सकती है किसी भी वक्त, तो बस उसको देखता बैठ जाए, उसी पे अपना वो जायचा बनाए ना, फिर सारी नॉलेज अप्लाई करें नॉलेज के मुताबिक। ठीक है जी। याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडर का आपकी अप्रोच पता क्या होनी चाहिए शुरू में, पहले महीने में ट्रेड लेने से पहले। कभी आपने मछली का शिकार किया होगा, ठीक है, आप में से कुछ दोस्तों ने, तो आपको पता है कि जो गांव देहात होते हैं उधर जो नदी नाले होते हैं उनमें मछलियां ज्यादा नहीं होती। तो मछली का शिकार करने वाला शिकारी बाज औकात कई कई घंटे बेचारा वो कुंडा फेंक के बैठा रहता है, ठीक है, लेकिन मछली नहीं लगती। बस आपका सब्र वो होना चाहिए, आप समझें कि आप ट्रेड नहीं ले रहे, आपने मछली पकड़नी है। जब मछली कुंडे के साथ लगे तो आप खेचेंगे, पकड़ेंगे ना, उससे पहले तो नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पे वो वेट करना है कि आने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब ट्रेड नॉलेज के मुताबिक बेस्ट ट्रेड मिले उस वक्त लें, वरना ना लें। अच्छा, किसी दिन आपका फर्ज करें आपने टाइम तय किया हुआ है 2 3 4 5 6 घंटे का, जो भी आपके लिए सुटेबल है ट्रेड करने के लिए। एक दिन ऐसा हो ना कि जिस दिन आप 3 4 घंटे बैठे रहे नॉलेज अप्लाई करके और एक भी ट्रेड ना मिले आपको नॉलेज के मुताबिक, और आप ट्रेड ना लें, आप यकीन करें उस दिन सबसे ज्यादा सीखेंगे आप। हालांकि आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, यार 3 4 घंटे हो गए मैं बैठा रहा हूँ चार्ट पे नॉलेज अप्लाई करके, लेकिन नॉलेज के मुताबिक मुझे ट्रेड कोई नहीं मिली आज। 4 5 क्या, मैंने 10 पेयर्स देख लिए, चार्ट्स देख लिए, लेकिन नहीं, आज नहीं मिली ट्रेड। आप यकीन करें वो दिन आपको सबसे ज्यादा सिखाएगा नॉलेज। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी। तीसरी बात, जो तीसरी बात है, ये प्रिंसिपल्स बता रहा हूं आपको मैं शॉर्ट करके मुख्तसर, जिनसे आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। वो ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड लें, ठीक है जी, और वो ट्रेड क्लोज करने से पहले, चाहे प्रॉफिट में काटे, क्लोज करने से पहले दूसरी ट्रेड मत लें, मत लें। ठीक हो गया जी। एक ट्रेड आपने ली, स्पोर्ट हम पहले बहुत बात कर चुके हैं, स्पोर्ट या रेजिस्टेंस या चैनल, जो भी नॉलेज से आपने अप्लाई करके उसके मुताबिक ली, तो वो प्रॉफिट में ही नहीं जा रही, लॉस में जा रही है। नॉलेज तो आपको बता रहा है ना कि कितना लॉस आपको बर्दाश्त करना चाहिए, कहां से आगे अगर वो नुकसान बड़ा ज्यादा करना शुरू हो तो लॉस में काट दें या एसएल पहले से लगा लें। ये तो हम पहले बातें कर चुके हुए हैं। लेकिन ये गलती मत करें कि एक ट्रेड आपने लगाई, वो गलत साबित हो रही है, यानी नुकसान में जा रही है, और और दूर से आप एक और ट्रेड ले लें कि नहीं नहीं ये तो आप प्रॉफिट में जाएगी ना, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि हो ये भी नुकसान में जा रही है। फिर आप कहेंगे अच्छा अब तो दूसरी भी काफी नुकसान में चली गई, चले अब एक और लेते हैं ना नीचे से, ये तो फिर जरूर प्रॉफिट में जाएगी। थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि नहीं नहीं ये भी नुकसान में जा रही है। आपको पता है आप क्या गलती कर चुके हैं, कि पहले एक ट्रेड ली हुई थी आपने, थोड़ा सा रिस्क लिया हुआ था अकाउंट पे, आपका अकाउंट हो सकता है इसको बर्दाश्त कर जाता, अब आपने डबल ब्लंडर कर दिया कि एक और ट्रेड ले ली है। अब आपने एक और ब्लंडर कर दिया है कि आपने, यानी कि आप खुदकुशी, आप अपने अकाउंट को खुदकुशी करवाना चाह रहे हैं और बड़ी स्पीड से दौड़ रहे हैं खुदकुशी करवाने की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं, ये काम आपने नहीं करना। इसका मतलब क्या है, इसी के साथ में एक दूसरा भी यहां पे लिख देता हूं पॉइंट, ताकि आपको समझ आ जाए। इसका मतलब पता क्या है, यहां पे समझ आएगा कि कभी भी कभी भी, पहले एक महीने की बात हो रही है,
उसके बाद जो मर्जी करें, आप सीख चुके होंगे। कभी भी अपने अकाउंट पर, रियल अकाउंट की बात कर रहा हूं, अकाउंट पर हमने प्रॉफिट का टारगेट कितना सेट किया था रोजाना का? कम से कम ½ %। और ज्यादा से ज्यादा कितना था? 1%। ये देखें, ये मैंने लिख दिया है जी, याद रखिएगा ये बात। कभी भी जब आपका प्रॉफिट का टारगेट है ½% से 1%, तो फिर अपने अकाउंट के ऊपर कभी भी उससे ज्यादा रिस्क ना लें। कभी भी ½% से लेके ज्यादा से ज्यादा 1% से ज्यादा का रिस्क, खतरा मत लें, मोल लें, रिस्क मत लें। इसका मतलब क्या है? ये याद रखने वाली बात है। इसका मतलब ये है, आगे मैं आपको बता देता हूं। रिस्क, ठीक है, यहां पे लिखता हूं लॉट का साइज, बल्कि नहीं, फर्ज करें कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं लॉट का साइज, और यहां पे मैं लिख देता हूं जी मिनिमम रिस्क, रिस्क परसेंटेज। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में पैसे हैं $100, तो आपका कम से कम ट्रेड होती है 0.01। ठीक है, आपको पता है कि आपने कितना % रिस्क ले लिया है सिर्फ एक छोटी $100 के अकाउंट पे ये ट्रेड लेके? इससे छोटी तो ट्रेड ही नहीं है ना 1 सेंट से। आपने 1% रिस्क ले लिया है जी, 1% रिस्क आप ले चुके हैं। अगर आप इसी एक ट्रेड आपकी लॉस में जा रही है, अगर आप इसी पे दूसरी ट्रेड लेंगे 0.01 की, तो वो रिस्क कितना हो जाएगा? 1% ये है, 1% और हो जाएगा, आप तो 2% रिस्क ले लेंगे। आपको करना तो ये चाहिए था कि आप ½ % रिस्क लें, कम से कम 1% पे भी ना जाए। 1% रिस्क उस वक्त लेना चाहिए जब बहुत अच्छी ट्रेड मिल रही हो, ठीक है ना। ½ %, शुरू में ½% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना आपने। तो ½ % रिस्क आप ले सकते हैं $200 के अकाउंट पे। अगर आपके अकाउंट में $200 हो, तो इस अकाउंट पे अगर आप 0.01 की ट्रेड लेंगे ना, ये मैं करेंसीज, मेजर करेंसीज के पेयर्स की बात कर रहा हूं, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं भाइयों। क्योंकि जो गोल्ड है ना, आप दोस्त, गोल्ड पे नए लोग बड़ी अट्रैक्शन लेते हैं, उस पर बड़ी ट्रेड करते हैं। याद रखो कि गोल्ड का रिस्क जो होता है, इसमें डबल रिस्क होता है, डबल रिस्क होता है। लिख देता हूं, मतलब कि अगर आप गोल्ड पे ट्रेड लेंगे तो 0.01 की, तो इस पे रिस्क कितना होगा? 2%। ये देखें, करेंसी की ट्रेड आप ले रहे हैं $100 के अकाउंट पे 0.01 की, तो वो 1% रिस्क है। अगर वो 0.01 की ट्रेड आप गोल्ड में ले रहे हैं, तो ये तो आप 2% रिस्क ले रहे हैं। आप तो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, अपने अकाउंट को आप गला दबाने लगे हैं। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में $200 का डिपॉजिट है, 0.01 की आप करेंसीज के पेयर में ट्रेड ले रहे हैं, तो ये आपने रिस्क लिया है जी 0.5%, ½ % रिस्क लिया है। यहां पे आपको गुंजाइश मिलती है कि अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, एक पहली किसी नॉलेज के मुताबिक ली है ना, अगर आपका नॉलेज ये कि हाँ वो जल्दबाजी में ले ली थी, अब यहां से ये बेहतर ट्रेड एक और आपको मिल सकती है, तो 0.01 की एक और ट्रेड ले सकते हैं आप, अगर नॉलेज के मुताबिक बेस्ट पॉसिबल जगह से। तो ये रिस्क कितना हो गया? 0.05। तो अब आपका रिस्क हो गया का कितना? 1%। इससे ज्यादा तो जाना ही नहीं है ना आपने, वो $200 के अकाउंट पे। लेकिन अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 0.01 का जो ट्रेड है, ये रिस्क कितना हो जाएगा जी?
यहां पे आधा फीसद है, तो यहां पे इसका हो जाएगा 1%, डबल है ना ये इसका। ये ट्रेड लगाएंगे एक और, ठीक है, तो 1% ये हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं? तो कभी भी ये गलती आपने नहीं करनी। अच्छा, एक चीज, ये वाली जो ट्रेडिंग होती है ना, ये वाली जब जिनके अकाउंट बड़े होते हैं, ये ट्रेड जिनके अकाउंट बड़े होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी आदमी का $1000 का अकाउंट है या इससे बड़ा अकाउंट है, अब उसमें रिस्क वो कितना लेना चाहिए उसको, वही फार्मूला यही रहेगा, 0.5% से लेके कम से लेके 1%, ज्यादा से ज्यादा ये रिस्क लेना चाहिए ना उसको। अब देखिएगा लॉट का साइज कितना बनता है, तो $1000 के ऊपर जो 0.5% बनेगा वो बनेगा 0.05, और 1% बनेगा 0.10 की लॉट ज्यादा से ज्यादा, यही बनती है ना करेंसी में। और गोल्ड के पेयर में ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 0.02, क्योंकि 225 तो हो नहीं सकती ना, ठीक है, 2 लॉट, और 1% ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, 5, 0.05। बस ये जी गोल्ड के ऊपर आप मैक्सिमम लॉट ले सकते हैं इस अकाउंट के ऊपर। तो इसमें बड़े अकाउंट में एक होती है एवरेज ट्रेडिंग, एवरेजिंग करना, वो क्या होती है ये समझ लें। बड़े अकाउंट्स जिनके होते हैं उनके लिए है ये, कि आपने एक ट्रेड ली, मिसाल के तौर पे ये एक सपोर्ट का लेवल है आपका पहला, ये आपका सपोर्ट 1 है, ठीक है जी, और ये नीचे है बड़ी सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जिसे कहते हैं, सपोर्ट 2। नॉलेज आपका ये कह रहा है कि आपने एक ट्रेड ली यहां से 0.01 की बाय की, ठीक है जी, अगर तो ये ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए ऊपर, तो फिर आपने दूसरी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि एक ही ट्रेड अगर प्रॉफिट दे रही है तो और रिस्क क्यों, पागल है आप ले रहे हैं, यही ट्रेड आपका प्रॉफिट पूरा कर देगी, जितना देती है वो लें, उसके बाद देखिएगा कि कहां से और ट्रेड आपको लेनी चाहिए, ठीक है जी, अगर ये इसने प्रॉफिट पूरा ना किया तो डेली टारगेट का। लेकिन फर्ज करें कि ये ट्रेड यहां से चली जाती है, नुकसान पे नीचे आ जाती है, तो अब आपके जहन में टारगेट क्या है, कि आप ले सकते हैं कम से कम 0.05 की ट्रेड्स टोटल। अभी तो आपने 0.01 की ली है, ठीक है जी, तो अब आप जो दूसरी ट्रेड लेंगे ना, ले सकते हैं ना नीचे से गैप से, नॉलेज के मुताबिक पहली ट्रेड से बहुत ज्यादा बेहतर ट्रेड ये हो सकती है, ठीक है, अगर समझे ऐसे तो यहां से जो आप ट्रेड पकड़ेंगे ना बाय की, वो पहली, उसका जो लॉट का साइज है वो पहली से डबल होना चाहिए, पहली 0.01 थी, इसका लॉट साइज आपने रखना है यहां से 0.02 डबल। इसका फायदा क्या होगा, कि अगर ये यहां से ऊपर गई ना, तो ये आधे रास्ते तक जाएगी ना यहां तक, तो अब यहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप आ चुके हैं, बल्कि प्रॉफिट में आ चुके हैं नीचे वाली ट्रेड से ही। आप दोनों ट्रेडें काट दें तो भी आपको प्रॉफिट होना है थोड़ा सा, पता है आपको, ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो। और अगर फर्ज करें कि फिर आपके खिलाफ चली जाए नीचे, तीसरा लेवल स्पोर्ट 3, आप देखें कि क्या आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। हाँ जी, 5 सेंट से 10 सेंट के दरमियान मैक्सिमम जा सकते हैं, तो लेकिन 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेनी है आपने, चौथी ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। अब तीसरी ट्रेड लेनी है आपने, तो ये दूसरी जो ट्रेड है ना, इसका डबल होनी चाहिए, 0.04। क्यों, ये यहाँ पे पहुंचेगी तो सारी को लॉस काट दें तो तब भी आपका प्रॉफिट हो चुका हुआ है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लेकिन फर्ज करें ये 3 ट्रेडें ले ली आपने, ये मैक्सिमम थी, टोटल मिला के कितना हो गया, 4, 6, 7 $1000 के अकाउंट पे 7 सेंट की ट्रेड ले चुके हैं, रिस्क आपने ले लिया है जी 70%, 0.70। अब इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी है आपने, ठीक है।
अब आपने इसको ट्रेड्स को मैनेज करना है कि अगर तो ये प्रॉफिट में जाए तो सबसे पहले जो है नीचे वाली ट्रेड को आप देखें कहां पे आपने प्रॉफिट में काटना है, और अगर ये ज्यादा प्रॉफिट में आ गया तो सबको काट दें, ऊपर वाली एक को या दो को लास्ट में काट दें, नीचे वाली का प्रॉफिट काफी है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां से फिर ये लास्ट में जाना शुरू हो जाए नीचे, तो अब आपने चौथी ट्रेड का नहीं सोचना। अब इसका मतलब है आपका नॉलेज यहाँ पे गलत साबित हुआ, यहाँ पे भी गलत साबित हुआ, यहाँ पे भी नॉलेज गलत साबित हुआ। अब आपने और ट्रेड कोई नहीं लेनी चौथी। अब आपने इन ट्रेड्स को, पहली ट्रेड को लास्ट में काटने का सोचें, ठीक है, एसएल का। वो अगर और लास्ट बढ़ रहा है तो दूसरी को लास्ट में काटने का सोचें, ठीक है। फिर आप जब दो काट चुके हैं तो फिर आप देखें कि अगर कोई नॉलेज कह रहा है, देखें गलती कहां पे हुई है आपसे। अगर गलती का अंदाजा हो गया और अब आपको समझ, नॉलेज कह रहा है कि आपको एक ट्रेड और लेनी चाहिए, तो अब आपका जो लॉट का साइज बाकी बच गया उसके हिसाब से आपने लेनी है। मेरी बात समझ गए? इसको कहते हैं एवरेज ट्रेडिंग, एवरेजिंग। लेकिन ये वो कर सकता है ट्रेडर जिसका एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा आगे पुराना हो जाए, और उसके अकाउंट में पैसे ज्यादा होने चाहिए लेकिन ट्रेड का साइज वो छोटा रखे, रिस्क ज्यादा ना ले। मेरी बात समझ गए जी? ओके। अब आखिर में एक आखिरी बात कि याद रखें कि ये जो मार्केट है ना फॉरेक्स, इसमें पोटेंशियल कितना है पैसा प्रॉफिट कमाने का, पोटेंशियल प्रॉफिट का पोटेंशियल। आखिरी बात है, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा जी। और आगे मैं इधर लिख देता हूं नुकसान का पोटेंशियल, कि नुकसान कितना हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें हैं ना। जब भी आपका दिल करे ना कि आपने 1 सेंट की ट्रेड ली, उससे आपने $1 बनाया, अगर आपकी 10 सेंट की होती तो $10 आ जाने थे, अगर आपकी 1 स्टैंडर्ड की होती तो $100 आ जाने थे। तो आपने ये सोचना है भाई कि ये ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में ना जाती, लॉस में काटनी पड़नी थी आपको, तो याद रखिएगा कि शुरू में आपके साथ ऐसा होगा कि जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी ना, नीली होगी, नीली बत्ती, ठीक है, तो आपका दिल करेगा कि थोड़े प्रॉफिट में काट दें, थोड़े प्रॉफिट में ही काट दो ट्रेड को। आप काट देंगे, क्लोज कर देंगे। क्यों? आपके जहन में ये खौफ होगा बार बार कि कहीं जो प्रॉफिट मिल रहा है ये भी कम ना हो जाए, ये भी खत्म ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जब आपकी ट्रेड नुकसान में जाएगी ना तो ऐसा नहीं होगा। जब आपकी ट्रेड नुकसान में जाएगी तो आपका दिल पता क्या कहेगा? आपका दिल कहेगा मत काटो। तो आप थोड़े नुकसान में ट्रेड नहीं काटेंगे, आप कहेंगे नहीं वापस आएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे। आप थोड़े नुकसान में ट्रेड काटने नहीं काट सकते, मुश्किल होता है शुरू शुरू में नए बंदों के लिए, दिल ही नहीं करता बंदे का। थोड़े नुकसान में ट्रेड नहीं काटेंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात। जिसकी वजह से क्या होगा कि आप नॉलेज, जो रूल्स पढ़े हैं उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है आपने, तो अब अंजाम क्या होना है आपका? नुकसान। आपकी किस्मत होगी तो हो सकता है आप थोड़े नुकसान से जान छुड़ा के बाहर निकल आए, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा नुकसान करके फिर उनको समझ आती है कि वो तो ट्रैप में फंस चुके हैं। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए आपने, ये अलहदा बात है, इन चीजों का ख्याल रखना है, ये अलहदा बात है कि इसका पोटेंशियल क्या है, कि आप अकाउंट को जब आप, ग्रिप आपकी हो जाएगी ना, जब आप प्रॉफिट में ट्रेड करना शुरू कर देंगे, आप चाहें तो रोजाना अकाउंट को डबल कर लें भाई, रोजाना डबल कर लें। ये फॉरेक्स का पोटेंशियल है, लेकिन किस आदमी के लिए? जो ट्रेन हो जाता है, जो इसकी तलखियां, मुश्किलें, सारा कुछ बर्दाश्त करके आगे निकल जाता है। मेरी बात समझ गए? और इसका नुकसान का पोटेंशियल कितना है भाईजान? आपके पास अगर करोड़ों डॉलर भी हो ना, और अगर आप इन गलतियों पे कंट्रोल ना करें, अपने लालच को कंट्रोल ना करें, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए
$1 करोड़ का अकाउंट बहुत छोटा समझा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और जो आदमी अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले, लालच पे कंट्रोल कर ले, गलतियों से सीखे, तो वो $1000 का अकाउंट भी सारी जिंदगी अगर ना उड़ाना चाहे तो वो नहीं उड़ाएगा। समझ गए हैं? वो कहेगा कि यार वो प्रॉफिट ही कमाता जाएगा, नुकसान करेगा ही नहीं, नुकसान कम प्रॉफिट ज्यादा जब भी वो ट्रेड करेगा। मेरी बात समझ गए हैं? तो इसलिए ये इन सारी बुनियादी चीजों पे सख्ती से कम 1 महीने के लिए अमल करना हद से ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और रेगुलर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आज का सेशन मेरी तरफ से यहाँ तक ही जी। अब मैं आपके माइक ओपन कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और क्वेश्चन कर लें। बल्कि एक अस्सलाम सेकंड वालेकुम। मुझे पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दो यार, बड़ी लंबी रिकॉर्डिंग हो जाती है फिर वो डाउनलोड ही नहीं होती।